इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इस भाग 4। मीरा एक नज़र ऊपर देख उनके पास आकर बैठ जाती है। वानी उसके सिर पर हाथ रख, क्या हुआ बेटा? मीरा, पता नहीं चाची, वो अचानक से गुस्सा हो गए। दादू, कोई बात नहीं, हमें तो आदत है यश के गुस्से की। मीरा कुछ नहीं कहती, सब बातें कर रहे थे और वो उन सब की बातें सुन रही थी। उसका मन तो कहीं और था, यशवीर के गुस्से के तरफ था। ताली उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मन में मीरा क्या सोच रही है। मीरा उसके तरफ देखती है, उससे कुछ इशारा करती है। मिताली उसके इशारा समझ मुस्कुराने लगती है। अब आगे। मिताली, मीरा चल ना, मुझे ना तुझसे काम है, कुछ पढ़ाई का, मुझे समझा दे। मीरा, हाँ चल। दोनों खड़े होते हैं और वह सबके तरफ एक स्माइल देकर चले जाते। ऊपर जाते ही मीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और मिताली अपने। मीरा जब कमरे में आती है तो यशवीर सोफे पर बैठा था और उसके कान में हेडफोन लगे वो कुछ टाइप कर रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यशवीर ध्यान नहीं देता। मीरा, सुनिए। यशवीर उसके तरफ ध्यान नहीं देता। मीरा उसके कंधे से उंगली से पोक करती हुए, सुनिए ना। यशवीर फिर भी ध्यान नहीं देता। मीरा उसे देखती है, फिर वहाँ से बालकनी की तरफ चली जाती है। यशवीर अपनी आंखें टेढ़ी कर उसे जाते हुए देखने लगता है। मीरा बालकनी में रेलिंग से लग कर खड़ी हो जाती है। बालकनी बहुत प्यारी थी। वहाँ एक राउंड शेप का बड़ा सा झूला लगा था जिस पर आराम से 2 लोग आ सकते थे। मीरा वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद वह झूले में जाकर बैठ जाती है। उसके पैर में पहनी पैजेब की आवाज़ पूरे बालकनी में फैल रही थी। छन छन की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था। मीरा वहाँ बैठकर आगे डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था उसे ही पता नहीं था। वो यशवीर के नाराज़गी के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे बात करे। वो थक हार कर कमरे में आती है तो कमरे में कोई नहीं था। वो पूरे कमरे में देखती है, वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। वो वहाँ से निकल कर बाहर आती है तो नीचे सब लोग बैठे ही थे। वो सबके पास आकर बैठ जाती है। एक सर्वेंट उसे चाय लाकर देती है। दादू, बेटा यशवीर बाहर गया है, वो रात को लौट आएगा। शायद तुम कमरे में नहीं थी इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। मीरा कुछ नहीं कहती, वो तो कमरे में ही थी। वो उससे इतना नाराज है कि उससे बात कर भी नहीं रख गया। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें नम हल्की हो जाती है, पर वो छिपा लेती है। सब बैठे बातें करने लगते हैं। रात का समय, सब खाना खाते हैं। मीरा के गले से खाना ही नहीं उतर रहा था। वो भी मन से थोड़ा बहुत खाती है। कमरे में आते हैं। उससे अब कमरे में अकेले रहने की इच्छा नहीं थी। वो बालकनी में जाकर झूले पर बैठ जाती है। वो एकटक आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि यशवीर को कैसे मनाए। वो यही सब सोच रही थी। रात के 12 बज गए थे पर यशवीर का कोई आता पता नहीं था। उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं था जो वो उसे कॉल करके पूछ ले कि उसे कितना समय है। वो वैसे ही बैठ रहती है। अब रात में ठंड भी बढ़ गई थी। वो वहीं बड़ी ब्लैंकेट अपने आसपास ओढ़ लेती है। वो अभी भी वैसे ही बैठी थी। न जाने कब उसकी आंखें लग जाती है। वो वहीं बैठे बैठे सो जाती है। रात के 2 बजे के बाद यशवीर कमरे में आता है। वो एक फाइल पर काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला इतना समय कैसे हो गया। वो कमरे में आकर कमरे को खाली देखता है तो उसके भौंवें तन जाती है। वो पूरे कमरे में मीरा को देखता है पर उसे कहीं नहीं दिखती। उसे बालकनी का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है तो वो देखता है मीरा वहीं पर सो गई थी। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो मासूमियत से सो रही थी। वो उससे गुस्सा था। वो चाहता था कि वो उसके साथ सब शेयर करे, हर एक बात। अब दोनों पति पत्नी हैं। उन दोनों में कुछ छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो भी समझता है कि उसे अपनाने में समय लगेगा पर वो कोशिश करने के लिए कह रहा था। वो उससे कुछ शेयर करने की कोशिश करे।
वो उसके पास जाकर हल्के से अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लिटा देता है और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। खुद बालकनी का दरवाज़ा बंद कर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और इसके बगल में लेट जाता है। दोनों के बीच में एक काफ़ी अंतर था जिसे वो चाहता था कि मीरा आगे से ख़त्म करे। वो चाहता था उसने जो उसके आसपास दीवार बना कर रखी है वो हटाकर वो बाहर आए, इसलिए वो गुस्सा था। वो चाहता था उसे उसके गलती का एहसास हो, पर इन सब के चलते वो ये भी समझ रहा था कि मीरा को हर्ट हो रहा है, पर अब वो पीछे नहीं हटेगा। यही सब सोचते हुए वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह मीरा की नींद खुलती है। खुद को बेड पर देख वो जल्दी से उठ जाती है। उसे पता था वो बाहर ही सो गई थी। वो अपने बगल में उस उम्मीद से देखती है कि उसे यशवीर दिखेगा, पर उसका चेहरा छोटा हो जाता है। वो बेमन से उठती है तो बाथरूम में चली जाती है। वो रेडी होकर एक हल्की सी साड़ी पहने बाहर आती है। मांग में सिंदूर लगा कमरे से बाहर निकल जाती है। वो चेहरे पर बस मॉइस्चराइज़र लगाती थी और लिप बाम, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो नीचे आती है तो वहाँ सब थे, बस यशवीर नहीं था। वो सबके पास आकर बैठ जाती है। उसके पैर की पाजेब की आवाज़ से ही सब उसके तरफ देखने लगते हैं। योगिनी, बेटा आपने अभी तक ये पाजेब नहीं निकाली, आपको इससे रेसेज हुए थे, फिर भी आज अंकल आने ही वाले हैं। मीरा धीरे से, जब अंकल आएंगे तो निकाल लेंगे, अब रहने देते हैं। वानी, पर आपको दर्द हो रहा होगा ना, पर ये अशुभ होता है ना, इसलिए नहीं निकाल रहे। मिताली वहाँ आ, क्या बेबी तू कहाँ ये शुभ अशुभ के बीच में फंस गई है? मीरा उसके तरफ आंखें दिखाकर देखती है तो वो शांत हो जाती है। रघुवीर, चलो कोई तो है जिसकी आंखें दिखाने से मैडम डर जाती है। मिताली, चाचू डरती नहीं हूँ, वो तो मेरा प्यार है मेरी मीरा के लिए। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। वहीं ऊपर खड़ा यशवीर उसे देख रहा था। जब वो उठी थी तब वो जिम गया था, अब वो रेडी होकर नीचे ही आ रहा था। उन सब की बातों से वो रुक जाता है। वो एकटक मीरा को देख रहा था जिसके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी। वो वहाँ से हटकर नीचे की तरफ आने लगता है। जूते की आवाज़ सुन सब उसके तरफ देखते हैं, पर वो मीरा की तरफ देख रहा था जिसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसे अपने सामने देख वो सबके पास आकर बैठ जाता है। उसे उसकी कॉफ़ी देकर सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शांति से अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। मीरा का ध्यान उसके तरफ ही था, पर उसके वह बैठने के बाद एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा था। वो नीचे सिर कर लेती है। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। यशवीर वहाँ से नाश्ता करके उठ जाता है। दादू कहाँ जा रहे हो? यशवीर, ऑफिस। योगिनी, आज वजीद अंकल आने वाले हैं, तुमने ही उन्हें बुलाया है? यशवीर, हाँ मुझे पता है। वानी, तो मीरा के लिए डिज़ाइन पसंद करके टाइम तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। यशवीर अपना कोट चेयर से उठाकर पहनते हैं। सब कुछ अकेले संभालने की आदत है चाची, और हमने नहीं लगता उसकी आदत हमें बिगाड़नी चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है। रात को लेट होगा, इंतज़ार न करें। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मीरा के दिल में दर्द हो रहा था। उसकी ऐसी बातें सुनो सब लोग उसके जवाब से हैरान थे। सब मीरा की तरफ देख रहे थे। वो सबकी नज़र खुद पर पाकर नीचे सर कर लेती है। वानी, उसके सिर पर हाथ रख, उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा। मीरा नाम में गर्दन हिला देती है। योगिनी, उसके कंधों पर हाथ रख, हो जाएगा सब ठीक, और तुम चिंता मत करो, हम हैं आपके लिए। डिज़ाइन पसंद करने में मीरा कुछ नहीं कहती। मिताली उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो वहाँ से खड़ी होती है और मीरा का हाथ पकड़ उसे खड़े कर, मुझे काम है, हम आते हैं। वो उसे लेकर ऊपर की तरफ बैठ जाती है। उसे अपने कमरे में आके बेड पर बिठा कर दरवाज़ा बंद कर उसके साथ बैठ इसे गले लगा लेती है। रो ले, उसके ऐसे कहते ही मीरा उसे पकड़ लेती है। पूरे कमरे में बस उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो बहती रो रही थी। कल से अब तक जितना उसने खुद के रोने को कंट्रोल किया था, अब वो उससे कहीं ज़्यादा रो रही थी। कमरे से बाहर खड़े सब लोग उसके रोने की आवाज़ सुन परेशान हो गए थे। सब उन दोनों के पीछे आए थे। उन्हें पता था ऐसा ही कुछ होगा। मीरा रोते हुए, वो कितने नाराज़ हैं, मैं बस नहीं चाहती थी उन्हें कुछ पता चले, क्योंकि कुछ देर की बात थी, बाद में मुझे यहीं आना था।
तो क्यों अपना दिन खराब करना। इसलिए मैं अकेले गई थी और उन्हें समझाना चाहिए मेरे साथ कोई ना था। पहले तो मुझे थोड़ा समय लगेगा ना इन सब के लिए, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। मिताली, देख मीरा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे भाई की बीवी बनकर ज़िंदगी भर रहना है तो तुझे खुद को उन सब के लिए तैयार करना होगा। तू ऐसे हर बार कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ तो ये जानती है। तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हर इसमें हूँ। मीरा उसे पकड़ कर और रोने लगती है। बाहर खड़े सब लोग उदास थे उसके ऐसे रोने से। यशवीर जो अपने ऑफिस में के बैठा लैपटॉप में घर की फुटेज देख रहा था, उसे हॉल में कोई नहीं दिखता तो वो सब घर की फुटेज देखने लगता है। जब उसे सब मिताली के रूम के सामने दिखते हैं तो वो वहाँ जूम करता है और सोच में पड़ जाता है उसके रूम के सामने सब क्यों खड़े हैं। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपने फ़ोन को देखता है और कॉलर आईडी देख उसके भौवें ऊपर हो जाती है। वो फिर से एक बार लैपटॉप में देखने लगता है। वो अपने बजते फ़ोन को देख एक गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाकर कान में लगाता है और आगे देखने लगता है जहाँ लैपटॉप के दूसरे इसका दादू उससे गुस्से में कॉल कर रहे थे। यशवीर कुछ कहता उससे पहले ही उसकी दादाजी गुस्से में बरस पड़ते हैं। दादू, घर आने चाहिए दोपहर तक, बाजी आने से पहले। अगर तो तुम्हारी वजह से मेरी बहू और रोई तो तुम्हें घर पर पैर भी नहीं रखने दूंगा। तुम्हारी वजह से वो कितनी रो रही है। यशवीर बात सुन अपनी चेयर पर सीधा बैठ जाता है। यशवीर, रो रही है क्यों? दादू चिल्लाकर, ये फूल तुमने अपने शादी के 2 दिन में ही अपनी पत्नी को रुला दिया है। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। यशवीर अपने फ़ोन को देखता है, फिर स्क्रीन के तरफ जहां सब लोग दादू को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यशवीर समय देखता है जहां अंकल आने का समय हो रहा था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा, अपना कोट लेकर वहां से जल्दी से बाहर निकल नीचे की तरफ जाता है। वो अपनी कार में बैठकर शुरू कार घर की तरफ निकल जाता है। वो जल्दी से घर के सामने गाड़ी रोक भागते हुए अंदर की तरफ जाता है। वो देखता है सब हॉल में बैठे हैं थे। वो सबको देख जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसे सब घूरते हुए देख रहे थे। वो धीरे कदम से उनके पास जाकर बैठ जाता है। वो भावहीन चेहरे के साथ बैठा था। वो सबको अनदेखा कर अपना फ़ोन निकाल इसमें काम करने का नाटक कर रहा था। सब उसे देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मीरा की रोने की बात सुन वो भागते हुए घर आया था। वजीद अंकल आते हैं, सब उसने मिलते हैं। ये उनके ख़ानदानी ज्वेलर्स थे जो सालों से उनके यहाँ काम कर रहे थे। वो बैठ जाते हैं। योगिनी मिताली से कहकर मीरा को बुलाने कहती है। वो अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे से अपने कमरे में गई थी। मिताली मीरा को बुलाने जाती है। मीरा अपना चेहरा ढककर वहाँ से बाहर आती है। वो नहीं चाहती थी किसी को उसका चेहरा देखकर पता चले कि वो रोई है, पर सबको तो पहले से ही पता था। वो जैसे ही नीचे उतरने लगती है उसके पैर के पैजाब बज रही थी। वो नीचे देखते हुए आ रही थी। वो जैसे ही आगे देखती है वैसे ही उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि आगे यशवीर था जो उसे देख रहा था। उसे लगा नहीं था वो आ जाएगा। वो धीरे धीरे चलते हुए सबके पास आती है और योगिनी के पास बैठ जाती है। वो यशवीर के साथ नहीं बैठी थी क्योंकि उसे पता था वो उससे गुस्सा है। योगिनी और वानी अपने लिए जेवर देख रहे थे। यशवीर मीरा को देख रहा था जो अपने उंगलियों के साथ खेल रही थी। दादू, अब हमारी बहू के लिए दिखाओ कुछ। मीरा, बेटा देखो आपको क्या चाहिए। मीरा हिचकिचाते हुए योगिनी से, आप ही देख लीजिए, हमें नहीं समझता। यशवीर किस्से के बोलने से पहले ही बोलता है, अंकल कुछ ऐसा दिखाइए जो रॉयल हो और सिंपल हो। वो वहाँ से उठा मीरा के बगल में आकर बैठ जाता है। मीरा की सांस ही रुक जाती है। वो सिर उठाकर नहीं देखती है। यशवीर डिजाइनर देखने लगता है। वो एक एक अपने हाथ में लेकर उसे छू कर देख रहा था कि कहीं वो चुभती तो नहीं। वो बहुत सारे डिजाइन निकाल कर रखता है। सब उसे देख रहे थे। अचानक सबके मुंह खुले रह जाते हैं और मीरा का दिल उसके मुंह में आ जाता है। यशवीर राठौर मीरा के सामने नीचे बैठ उसके पैर अपने हाथ में लेकर उसके पैर की पाजेब निकाल कर बगल में रखता है। मीरा उसे देखते हुए, पैर पीछे कर, क्या कर रहे हैं आप?
हम कर लेंगे। यशवीर, हमें पता है आपको सब खुद से करने की आदत है, पर हम किए रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है? मीरा उसकी हाई वॉइस सुन शांत हो जाती है। यशवीर को ऐसे देख सब मुस्कुराने लगते हैं। वो हुकुम सा था जो किसी के आगे झुकता नहीं था। आज वो अपनी बीवी के पैरों के बैठा उसे पैसे निकाल रहा था। यशवीर वो पैजाब निकाल कर बगल में रख अपने हाथ में 2 सेट लेता है और देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर एक साइड में रख एक मीरा के पैर में पहनाने लगता है। मीरा बस उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। यशवीर उसे पैजाब पहनाते हैं जो उसके पैर में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो उसके लिए 2 रिंग देखता है और उसे भी उसके पैर में पहनाता है। फिर उसके लिए वैसा ही बैठे बैठे बैंगल्स देखने लगता है। उसके पैर अपने भी उसके गोद में थे। मीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है। यशवीर उसके तरफ देखने लगता है। मीरा उसके आंखों में देख रही थी। मीरा उसका हाथ पकड़ उससे खड़ा होने को कहती है। मीरा उसे वापस अपने बगल में बिठाकर, आप हुकुम सा है, आपका ऐसा किसी के सामने नीचे बैठना आपके पद के खिलाफ है। सब मीरा की बात सुन उसे देखने लगते हैं। यशवीर भी उसके आंखों में देख रहा था। यशवीर मीरा की बात पर उसे ही देख रहा था। वो भी उसके आंखों में देख रही थी। बाकी सब यश के जवाब का इंतजार कर रहे थे। यशवीर हुकुम सा सिर्फ अपनी हुकुम रानी शाह के आगे झुकता और उसके आगे झुकने में न ही शर्म आती, चैन उड़ नहीं पद बीच में आता है। और यशवीर राठौड़ किसी के आगे नहीं झुकता सिवाय मीरा यशवीर राठौड़ के। ये उसका जवाब सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं और मीरा एक तक उसे देखने लगती है। मिताली उछलते हुए, वाह भाई, क्या बात कही है आपने। उसकी आवाज़ सुन मीरा उससे नज़रें हटाकर नीचे देखने लगती है। यशवीर अंकल से, आप और डिजाइन दिखाइए। वो फिर से मीरा के लिए देखने लगता है। मीरा कुछ नहीं, बस शांत से बैठी थी। सब होने के बाद वाजिद अंकल चले जाते हैं। मीरा ने अब आगे का सामान देखा था जो यशवीर ने उसके लिए पसंद किया था, जो देखकर हैरान हो जाती है। मीरा, ये इतना ज़्यादा क्यों लिया? यशवीर, कहाँ ज़्यादा है, आप कल से कॉलेज जाएंगी, आप ये सब हरवे पहनने जाने वाली है। कुछ सिंपल है और एलिगेंट ठीक है ये, फिर भी एक ठीक था। उसके आगे कहने से पहले यशवीर, आप बस पहनने, बाकी सब सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी कठोर आवाज़ सुन मीरा वापस नीचे देखने लगती है। वो उसके तरफ नहीं देखती। योगिनी उसे ऐसे देख, बेटा जाइए, आपका सामान आपके कमरे में रख कर आइए। मीरा सब उठाकर धीरे कदमों से चलते हुए ऊपर जाती है। अब उसे पाजेब तंग नहीं कर रही थी। वो आराम से चल पा रही थी, पर रसेज अब भी जल रहे थे। यशवीर उसे जाते हुए देख खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी दादू की आवाज़ से रुक जाता है, खबरदार मेरी बच्ची को रुलाया तो। यशवीर उन्हें घूर कर देखने लगता है और आगे बढ़ जाता है। कमरे में जाकर सब सामान कबोर्ड में रख जैसे ही पलटती है, आगे यशवीर को खड़े देख उसके कदम रुक जाते हैं। वो उसके तरफ देख नजरें नीचे कर लेती है। यशवीर उसके सामने खड़े होकर नजरें ऊपर। मीरा उसकी कड़क आवाज़ सुन उसके तरफ देखती है। यशवीर, कब तक? मीरा जी, यशवीर, कब तक आप ऐसे रहने वाली है, शांत शांत अकेली? आपका पूरा परिवार है। अब आपको नहीं लगता आपको उनके साथ घुलना मिलना चाहिए? मीरा उसकी बात सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो उसके तरफ देखते हुए नम आवाज़ में कहती है, हम कोशिश कर रहे हैं ना। यशवीर उसके आंसू पोंछते हुए, ना नहीं है आपको, आज कमज़ोर नहीं है, हर बात पर रो नहीं सकती आप मीरा। मीरा उसके तरफ देख रही थी। यशवीर उसका गाल सहलाते हुए, आप हमें बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यशवीर उसे देखने लगता है। वो उसे कमरे में लेकर आती है और सोफे पर बिठा देती है। खुद उसके बगल में बैठ जाती है। मीरा उसका हाथ पकड़, सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सब बताने की, पर हम पहले से अकेले रहे हैं तो हमें ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। हम ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं बताते किसी को। यशवीर, इसलिए आपने किसी को बताया नहीं कि आपकी हॉस्टल की वार्डन आपको 2 महीने से परेशान कर रही है?
मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यशवीर उसे कंधे से पकड़ अपने करीब करते हुए, हमें सब पता है आपके बारे में और हम आपको देखकर समझ जाते हैं आपकी मन की बात। पर मीरा, बोलना ज़रूरी होता है। हमें आपको बताना पड़ेगा आपके दिल में क्या है, आपने के मन में क्या है, क्या परेशानी है। हम पति पत्नी हैं। हम आपने अभी तक इस रिश्ते को माना मीरा, बीच में पूरे मन से अपनाया है हमने आपको। यशवीर मुस्कुराकर उससे एक साइड से हग कर, तो हमें सब शेयर भी किया कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम यूँ सॉल्व कर देंगे। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा, अब आप हमसे नाराज़ नहीं है ना? यशवीर, क्यों? हमको हमारी नाराज़गी परेशान कर रही थी। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। मीरा उसके सीने पर अपना एक हाथ रख, हमें बहुत बुरा लग रहा था आपको ऐसे अब से नाराज़ देख। हम सब सह सकते हैं आपकी नाराज़गी नहीं, हम आपको कभी खुद से नाराज़ होने का मौका ही नहीं देंगे अब। यशवीर उसके मासूम चेहरे को देखता है और उसके नाक को खींचते हुए, और हम भी यही चाहते हैं। उसके ऐसे करने से मीरा हंसने लगती है। उसकी खिलखिलाहट पूरी कमरे को रोशन कर रही थी और यशवीर उसे बेहद प्यार से देख रहा था। मीरा उसे खुद के तरफ देखती है तो शांत हो जाती है। यशवीर उसके माथे को चूम, ऐसे ही हंसते रहिए, हमेशा अच्छा लगता है। और हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी मीटिंग है हमारी, शाम को मिलते हैं। मीरा भी उसे हाँ कह देती है। यशवीर वहाँ से चला जाता है। मीरा अपने माथे को छूती है जहाँ अभी यशवीर ने चूमा था। वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगती है। रात का समय, सब मिलकर खाना खा रहे थे। यशवीर और मीरा दोनों पास में बैठे थे। यशवीर के बदौलत उसे ज़बरदस्ती अपने करीब बैठाया हुआ था। खाना खाने के बाद सब कमरे में सोने चले जाते हैं। कल मीरा को कॉलेज जाना था। अगली सुबह मीरा की जब आँख खुलती है तो यशवीर वहाँ नहीं था। वह समझ जाती है वो जिम गया होगा। वो उठकर तैयार होकर नीचे चली जाती है। यशवीर जब आता है तो वो कमरा खाली देख समझ जाता है मीरा नीचे गई है। वो भी रेडी होकर नीचे जाता है। सारे मर्द हॉल में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। यशवीर भी जाकर बैठ जाता है। योगिनी उसके कॉफ़ी लाकर देती है। वो बेमन से ले लेता है। उसने यह मीरा को एक्सपेक्ट किया था। वो उससे देखना चाहता जिसे उसके सुबह से नहीं देखा था। वो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। तभी मिताली वहाँ आती है। मिताली, चल मीरा, हमें लेट हो रहा है। योगिनी वहाँ आके, खबरदार जो बिना खाए गए थे, और अभी और 1 घंटा बचा है तुम्हारे कॉलेज शुरू होने में। मिताली हैरानी से, क्या 1 घंटा है? पर मेरे कमरे की घड़ी में तो। योगिनी, वो मैंने आगे करके रखी है क्योंकि उसके अलावा तो तुम एकदम समय पर उठती हो। मिताली, माँ। योगिनी, बैठी नाश्ता करो और आप सब भी आइए। वो वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। मिताली और बाकी सब भी डाइनिंग टेबल के तरफ बैठ जाते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। यशवीर अभी भी मीरा का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके कानों के पायल की आवाज़ जाती है। वो किचन के तरफ देखता है तो उस देखते ही रह जाता है। मीरा एक सिंपल सा हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने, उसके गले में एक छोटा सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, हाथ में हल्की चूड़ियाँ, पैर में यशवीर ने पहनाई पायल और हाथ में रिंग जो यशवीर ने ही उसे पहनाई थी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए आ रही थी और उसे देख यहाँ किसी का पूरा दिल ही पिघल गया था। वो बस एकटक उसे देख रहा था और पूरी फैमिली उसे। मीरा सबके पास आती है, सबके नज़र यशवीर पर देखती है और फिर उसे खुद की तरफ ऐसे देखते देख वो शर्मा जाती है। वो चेयर पर आकर बैठ जाती है, पर यशवीर की नज़र अभी भी उस पर थी। विहान, भैया हमें पता है भाभी बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, पर इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें आज नज़र ही लगा लेंगे। ये उसकी बात सुन यशवीर होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है। वो अपना गला साफ करता है और विहान के तरफ शार्प नज़रों से देखता है। विहान अपना चेहरा नीचे कर अपने नाश्ते करने लगता है। मीरा भी अपने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए नाश्ता करने रही थी। यशवीर, आप कॉलेज ऐसे जाने वाली हैं? सब उसके तरफ देखते हैं। मीरा भी उसके तरफ देखती है। यशवीर, क्या बताइएगा आप कॉलेज जाकर, किससे हुई आपकी शादी? मीरा, कोई मुझसे पूछेगा तो बताऊंगी ना वानी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों?
मिताली, चाची मीरा सिर्फ क्लास में मुझसे बात करती है, पर हमारे क्लास की कुछ खुद को एकदम रईस घर की समझने वाली लड़कियां उसे परेशान करती है, उसे नीचा दिखाती है, पर मीरा तो उसके तरफ देखती भी नहीं। ध्यान भाभी, आप उनके मुंह तोड़ कर आ जाना आज। यशवीर, मैं खुद छोड़ने जाऊंगा आपको। मीरा, जल्दी से। इसकी कोई ज़रूरत, यशवीर बीच में, ज़रूरत है। उसकी कोठर आवाज़ सुन वहाँ शांति फैल जाती है। मीरा अपना सर नीचे कर नाश्ता करने लगती है। सब होने के बाद यशवीर कमरे में जाता है। मीरा वहीं सब उठाने लगती है। वो बाहर आती है तो यशवीर ऊपर से नीचे आ रहा, यह उसके हाथ में खुद के साथ उसका बैग भी था और दूसरे हाथ में उसकी सैंडल, जो वो घर पर तो स्लीपर पहनती है। सब उसे देखने लगते हैं। यशवीर उसके सामने आकर झुक उसके पैर के सामने उसके सैंडल रख, पहनिए जल्दी। मीरा पहनने लगती है। बाकी सब उसे देख रहे थे। यशवीर के सामने वो हाथ बढ़ा देती है। वो नासमझी से उसे देखने लगता है। मीरा, मेरा बैग। यशवीर, रहने दीजिए, चलिए जल्दी। मिताली, तुम हमारे साथ आ रही हो कि अपनी कार से जाना चाहती हो? मिताली, भैया मैं क्या सोच रही हूँ, आपको मीरा के साथ थोड़ा वक्त बिताने दूँ तो मैं अपनी कार से जाऊंगी। यशवीर उसके तरफ देख गर्दन हिलाकर मीरा का हाथ पकड़, ठीक है फिर हम निकल रहे हैं। वो आगे बढ़ जाता है। अब मीरा को बाय कहते हैं। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मीरा के लिए यशवीर दरवाज़ा खोलता है। वो अंदर बैठ जाती है। यशवीर दोनों की बैग पीछे रख खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार शुरू कर आगे बढ़ जाता है। मीरा शांत थी। पूरे रास्ते वो बाहर देख रही थी। यशवीर उसके तरफ देख, कहिए क्या चल रहा है मन में? मीरा उसके तरफ देख गहरी सांस लेती है। मीरा, हम आप हमें छोड़ने जा रहे हैं, सबको पता चल जाएगा हमारी शादी के बारे में। और रही बात मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो कोई मुझे पूछेगा तो मैं भी किसी से बात नहीं करती हूँ, पर आप अभी आ रहे हैं तो यशवीर, कोई बात नहीं, सबको बस ये पता चलेगा कि आप एक रईस घर में शादी हुई है और एक पावरफुल इंसान से शादी हुई है। जब नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। और कार के शीशे ब्लैक हैं, कोई हमें अंदर नहीं देख पाएगा। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। जब यशवीर आगे देख हुए कार चला रहते हुए उससे बात कर रहा था। यशवीर को वो एकटक देखने लगती है। यशवीर, आप हमें किस कर सकती हैं अगर आपकी इच्छा हो रही है तो। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो कार रोक देता है और मीरा की आंखें उसकी बात सुन बड़ी हो जाती है। यशवीर उसके तरफ देखता है जो उसे आंखों बड़े करते हुए देख रही थी। मीरा अपना सीट बेल्ट खोलती है और एक डेविल स्माइल देती है। यशवीर के तरफ झुक जाती है। उसके ऐसे करने से यशवीर की धड़कन ही रुक जाती है। मीरा आगे बढ़ उसके गाल को हल्के से चुम पीछे होती है, पर उसके ऐसे करने से यशवीर की बॉडी पूरी जम गई थी। वो शौक में बैठा था। मीरा कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकल, दरवाज़ा बंद करने से पहले शाम को मिलते हैं, ये कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। यशवीर आवाज़ से होश में आता है और जाती हुई मीरा को देख रहा था, जिसे सामने से ही मिताली मिल गई थी। पूरे आसपास देखता है। सारे बच्चे एक जगह खड़े होके उसके कार और मीरा को देख रहे थे। वो तिरछी मुस्कान के साथ अपने गाल को छूकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मीरा को देख रहे थे, ये बात उसे पता थी। वो नीचे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। मिताली, ब्रो तू छा गई आज। मीरा, नहीं ना मिताली, मुझे ये सब नहीं पसंद, तू तो जानती है ना। मिताली, अब होने वाले राजा सा की शादी करने तो ये सब तो झेलना पड़ेगा बेब। मीरा कुछ नहीं कहती। उसके मन में अभी भी यशवीर को उसका किस करना याद आ रहा था। यूं तो ये छोटी सी बात थी, पर उसके लिए बहुत बड़ी थी। वो दोनों क्लास में पहुंचते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों का क्लास शुरू होने में समय था, इसलिए मीरा अपनी किताब निकाल कर पढ़ रही थी। मीरा का ध्यान किताबों में था, तभी से अपने सामने एक बड़ी सी हील के साथ पैर आते हैं। वो इग्नोर कर देती है और अपनी बुक में देखने लगती है। देख कर लग रहा था कहीं बड़ा हाथ मारा है तुमने। उसकी बात सुन मीरा तो इग्नोर कर देती है, पर मिताली गुस्से से उसे कुछ बोलने जाती है तो मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ना कहती है, मीरा जाकर अपना काम करो। वो लड़की क्यों बताने में शर्म आ रही है कि किसी रईस बूढ़े से शादी की है। मीरा अब अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखती है। आगे खीरी थी एक लड़की जिसका पूरा मुंह मेकअप और घमंड से भरा पड़ा था। थी चारवीं बत्रा,
कॉलेज के एक डोनर की बेटी जो कॉलेज को अच्छा डोनेशन देता था, इसलिए उसे लगता था ये उसके बाप का कॉलेज है। मीरा, जाकर अपना काम करो, लोगों की ज़िंदगी में दखल देना बंद करो। चार्वी भद्दी हंसी हंसते हुए, तुम जैसे अनाथ और सड़क छाप लड़कियां ऐसी ही होती है। देखो तो गाइज, पता नहीं किस बुढ़े से शादी की है, सिर से लेकर पैर तक सोने से लदी है। सब अब मीरा की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उसे असहज महसूस हो जाता है। वो अपने गर्दन में हाथ रख उसके मंगलसूत्र को सहलाते लगती है। एक दूसरी लड़की, किससे शादी की है तुमने मीरा? अब मिताली का पड़ा हाई हो गया था। वो अपने डेस्क पर हाथ पटक चीखते हुए, अभी के अभी सब अपनी जगह पर जाओ और अपना अपना काम करो। इधर उधर की बातें करने से अच्छा होगा और उसके ज़िंदगी में टांग अड़ाने बंद करो। तुम लोगों को क्या ज़रूरत है ये सब जानने की? आप ना काम करो बस। चार्वी, तुम ही बता दो किस बूढ़े को फंसाया है इसने? मिताली उसे गुस्से से देखते हुए, जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन तुम सबसे ज़्यादा पछताओगी चार्वी। हाँ, बोल तो दो, ऐसी रही होने वाले राजा शाह से ये शादी कर ली हो, चीप लड़की। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिताली बैठते हुए धीरे से, मजाक में ही सही सोचती है। मीरा अपने बुक में देख रही थी। मिताली उसके कंधे पर हाथ रख, बेबी तू ध्यान मत दे उसके बातों पर। मीरा उसके तरफ देख एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला देती है। प्रोफेसर क्लास में आते हैं, दोनों बिजी हो जाते हैं। ऑफिस में यशवीर अपने कैबिन में बैठा था। वो अभी एक मीटिंग करके आया था। उसके चेहरे पर सुबह से एक हल्की मुस्कान थी, जिसे देख पूरे ऑफिस शॉक था। वो अपने कैबिन में बैठ अपने टेबल पर रखी मीरा की फ्रेम को देखने मुस्कुराना रहा था। क्या बात है, यशवीर राठौर मुस्कुरा रहा है। ऐसा झटका, कहीं मैं आज हे स्वर्ग न सीधार जाऊं भगवान। आवाज़ सुन यशवीर का चेहरा कठोर हो जाता है। वो आगे देख, तुम स्वर्ग नहीं नर्क में जाओगे। आगे एक यशवीर के उम्र का लड़का था जो हैंडसम, टॉल और फिट था, दिखने में हीरो की तरह। वो लड़का आगे आकर उसके सामने चेयर पर बैठते हुए, मैंने कोई पाप नहीं किया है तो स्वर्ग जी नसीब होगा मुझे। तूने जन्म लेकर ही सबसे बड़ा पाप किया है। सिद्धार्थ सिंघानी आगे बैठा लड़का था। सिद्धार्थ सिंघानी यशवीर का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, दोनों बचपन से साथ में हैं। सिद्धार्थ, पाप तो तूने किया है यश, होने किसी और से वाली और शादी किसी और से की, क्या बात है। यशवीर, सब जब इतना पता है तो बाकी सब भी पता होना चाहिए। सिद्धार्थ, हाँ है ना पता। एक ही दिन में यशवीर राठौर उनकी बीबी ने दिल चुरा लिया। यशवीर उसे देखने लगता है। आज के लिए बस इतना ही, क्या होगा आगे? और क्या कहा सिद्धार्थ ने? क्या हुआ मीरा को? क्या यशवीर को उसके कॉलेज के कांड के बारे में पता चलेगा? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।